23 तारीख की वाणी है। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनकर सर्विस करो। कोई भी काम करें तो अपने आप को आत्मा समझ के कि मैं आत्मा शरीर से ये कार्य करा रही हूँ, तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी। तो जो भी करेंगे, चाहे सेवा के लिए करेंगे या और कुछ घर के काम करेंगे, तो उसमें सफलता मिलती रहेगी, अच्छे से अच्छा काम होगा। प्रश्न है, किस स्मृति में रहो तो देह अभिमान नहीं आएगा। तो सदा स्मृति रहे कि हम गॉडली सर्वेंट हैं। ये शाम को देखना आएगा मुरली में कि हम गॉडली सर्वेंट हैं। सर्वेंट को कभी भी देह अभिमान नहीं आ सकता कि भाई ये नहीं आएगा कि भाई मैं इसका मालिक हूँ, उसका मालिक हूँ। हम तो गॉडली सर्वेंट हैं। जितना जितना योग में रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा, फिर ये शरीर का भान खत्म होता जाएगा। जैसे कई बार किसी को कोई बीमारी होती है तो लगता है भाई ये मैं तो बीमार ही रहता हूँ, है ना, या मुझे बीमारी है, तो वो सब खत्म हो जाएगा। प्रश्न है दूसरा, देह अभिमानियों को ड्रामा अनुसार कौन सा दंड मिल जाता है। जो अपने आप को शरीर समझते हैं उनको ड्रामा कौन सा दंड देता है। उनकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठता ही नहीं है। ये ज्ञान बाबा का उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं, जितना मर्जी सुन लें। साहूकार लोगों में धन के कारण देह अभिमान रहता है, इसलिए वह इस ज्ञान को समझ नहीं सकते। क्योंकि साहूकार कोई होगा तो उसको तो ये रहेगा मैं बाहर जाके कुछ पैसा कमा लूँ, तो इसलिए उसका ध्यान रहेगा नहीं। तो जैसे उसके लिए तो ये दंड हो गया, ये भी दंड मिल जाता है। गरीब सहज समझ लेते हैं। जो गरीब है उसका ध्यान बाबा में रहता है, क्योंकि उसको रहता है कि भाई मैं अपनी गरीबी से मुक्ति पाऊँ। तो गरीबी भी जैसे एक वरदान बन जाती है कि बाबा का ज्ञान समझ आ जाता है। ओम शांति। रूहानी बाप ब्रह्मा द्वारा राय दे रहे हैं, याद करो तो ये बनेंगे। सतो प्रधान बन अपने पैराडाइज राज्य में प्रवेश करेंगे। जब हम सतो प्रधान बन जाएंगे तो सतयुग में प्रवेश करेंगे। ये सिर्फ तुमको नहीं कहते हैं, परंतु ये आवाज़ तो सारे भारत बल्कि विलायत में भी जाएगा सबके पास। जिस समय बाबा ने मुरली चलाई उस समय विलायत में कोई भी सेंटर नहीं था। आप देखो तभी बाबा जब बोलते थे तो विश्व के सारे बच्चों को सामने रख के बोलते थे। तो बाबा ने कहा ये जो पैराडाइज में जाने की बात है ये विदेश तक जाएगी। बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। जैसे पहले साक्षात्कार हुआ, किसी को विष्णु, किसी को ब्रह्मा, तो ऐसे बाबा ने कहा बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। किसका साक्षात्कार होना चाहिए? वह भी बुद्धि से काम लेना चाहिए। भाई मान लीजिए किसी को हनुमान का कोई भक्त है, उसको साक्षात्कार हो गया, तो आगे क्या? साक्षात्कार हुआ, ख़त्म हो गया। तो बाबा ने कहा किसका होना चाहिए ये बताओ। बाप ब्रह्मा द्वारा ही साक्षात्कार कराते रहते हैं। प्रिंस बनना है तो जाओ ब्रह्मा व ब्राह्मणों के पास। तो पहले जो साक्षात्कार होते थे वो ऐसे होते थे कि जैसे ब्रह्मा बाबा तो सिंध में थे, तो मान लो दिल्ली में किसी को साक्षात्कार हुआ कि भाई उसको ब्रह्मा बाबा की ऐसे तस्वीर दिखाई पड़ी और किसी ने बोला कि इनके पास जाओ, तो उनके पास फिर आती थी वो आत्मा। तो ऐसे होता था। यूरोप वासी भी इनको समझने चाहते हैं। भारत पैराडाइज था तो किसका राज्य था ये पूरा कोई जानते नहीं है। भारत ही हेवन स्वर्ग था। अभी तुम सबको समझा रहे हो ये सहज राजयोग है जिससे भारत स्वर्ग अथवा हेवन बनता है। विलायत वालों की फिर भी बुद्धि कुछ अच्छी है। जो विलायत में है आप देखो हर जगह साफ सफाई ये वो, उनकी समझने की भी बुद्धि अच्छी है। यहाँ भारतवासियों की खराब है, इसलिए हर जगह इतना शोरगुल करते हैं। तो बाबा ने कहा उनकी बुद्धि अच्छी है, वह झट समझेंगे। तो अब सर्विसेबल बच्चों को क्या करना चाहिए? उन्हों को ही डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बच्चों को प्राचीन राजयोग सिखाना है। तो हम बच्चे जहाँ पे भी जाएं, बाबा कहते ट्रेन में जाओ, वहाँ पे भी राजयोग सिखाओ। तुम्हारे पास म्यूज़ियम प्रदर्शनी आदि में बहुत आते हैं, ओपिनियन लिखते हैं कि ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु खुद समझते नहीं हैं। आएंगे ये बोलेंगे अच्छा आप कार्य बड़ा अच्छा कर रहे हो, थोड़ा कुछ टच होता है तो आते हैं, फिर भी गरीब अपना अच्छा भाग्य बनाएंगे। ये बाबा ने देखो पहले बोला था कि इस यज्ञ में अमीर जो है साहूकार कम आएंगे और समझने का पुरुषार्थ करेंगे। साहूकारों को तो पुरुषार्थ करना नहीं है। साहूकार सोचेंगे भाई हम तो यहीं सुखी हैं, हमारे लिए यहीं स्वर्ग है, हम क्या करें। तो देह अभिमान बहुत है ना। तो जैसे ये देह का अभिमान है कि देखो मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूँ। तो ड्रामा अनुसार जैसे बाबा ने दंड दे दिया है, फिर भी उन द्वारा आवाज़ कराना पड़ता है। विलायत वाले तो ये नॉलेज चाहते हैं, सुनकर बहुत खुश हो जाएं। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स
पिछाड़ी कितनी मेहनत करते हैं, परंतु उन्हें फुर्सत ही नहीं है। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को जब कोई सेवा होती है तो हम लोग जाते हैं तो वो कहते हैं भाई नहीं नहीं हमारे पास तो समय नहीं है। उन्हों को भल घर बैठे साक्षात्कार भी हो जाए तो भी बुद्धि में नहीं आएगा। मतलब साहूकारों की बुद्धि जो है या गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बुद्धि ऐसी है कि हो भी जाए तो भी नहीं उन्हें पता पड़ेगा। वो सोचेंगे ठीक है भाई ये तो होता रहता है, हम अपने बाकी काम करें। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं, ओपिनियन अच्छी अच्छी इकट्ठी करके उनका एक अच्छा किताब बनाए। माना जैसे किसी ने कुछ, मान लीजिए कोई मंत्री आया उसने बोला कि हाँ ये नॉलेज बहुत अच्छी है, तो वो एक किताब में उनसे लिखवाओ। ऐसे ही अगर आप सबसे लिखवाते रहोगे तो एक किताब बन जाएगा। तो कोई आए तो उसको बोलो, उसको वो किताब दिखाओ, देखो भाई इतने सारे लोग जो हैं वो आते हैं। तो किताब बनवाएं, राय दे सकते हैं, देखो कितना सबको ये अच्छा लगता है। वही कोई आए तो उसको दिखाओ भाई ये देखो सब ने लिखा हुआ है। विलायत वाले व भारतवासी भी सहज राजयोग जानने चाहते हैं। स्वर्ग के देवी देवताओं की राजाई जो सहज राजयोग से भारत को प्राप्त होती है, तो क्यों ना ये म्यूज़ियम गवर्नमेंट हाउस में अंदर लगा दें। भाई जैसे गवर्नमेंट हाउस है, मान लो संसद है, वहाँ लगा दें जहाँ कॉन्फ्रेंस आदि होती रहती है। ये ख्यालात बच्चों के चलने चाहिए, अभी टाइम लगेगा। बाबा ने कहा ये अभी थोड़ा समय, ये तो तब बोला था, अब तो खैर सब हो ही रहा है। इतनी जल्दी नरम बुद्धि नहीं होगी, मतलब इतनी जल्दी आप किसी को समझाओ और कोई मान जाए, नहीं होगा इतनी जल्दी। गोदरेज का ताला बुद्धि को लगा हुआ है। गोदरेज का ताला पहले चलता था ना, खुलता नहीं था, पक्का होता था। तो बाबा कह रहे बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है। अभी आवाज़ निकले तो रिवॉल्यूशन हो जाए, अभी क्रांति हो जाए कि भाई भगवान आ गया, अभी नहीं होगा। हाँ होना ज़रूर है कि आने वाले समय में ऐसा होगा, जब दोबारा से ऐसा कोरोना या महायुद्ध होगा तो उसमें फिर बाबा का साक्षात्कार, प्रत्यक्षता हो जाएगी। माना प्रत्यक्षता, माना कि दुनिया के सारे लोग ये बात बोलेंगे कि यही शिव है। तो बाबा ने कहा ऐसा होना है ज़रूर। बोलो गवर्नमेंट हाउस में भी म्यूज़ियम हो तो बहुत फॉरेनर्स भी आकर देखें। विजय तो बच्चों की ज़रूर होनी है, तो ख्यालात चलने चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हारी विजय निश्चित है। देही अभिमानी को ही ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे कि क्या करना चाहिए। तो जो आत्मा, जब हम बाबा को याद करेंगे तभी उन्हीं के अंदर वो ख्याल आएंगे कि भाई अब ऐसा करो, अब ऐसा करो। जो विचारों को मालूम पड़े और बाप से वर्षा लेवे। हम लिखते भी हैं बिगैर कोई खर्चा। जो अच्छे अच्छे बच्चे, जो बच्चे आते हैं राय देते हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओपनिंग करने आते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी आएंगे, क्योंकि उन्हों को भी जाकर बताएंगे ये तो वंडरफुल नॉलेज है। सच्ची शांति सो ऐसे स्थापन होनी है। बाबा ने कहा सच्ची शांति ऐसी स्थापन होगी। भाई हमने अपने जीवन में धारण करा, फिर हम जाकर किसी और को समझाते हैं, कोई मंत्री है कोई कुछ है, तो फिर वो भी बदलता है, तो ऐसे होगी। जचता है, समझानी भी है जचने की। आज नहीं जचेगी तो कल जचेगी। भाई आपने किसी को ज्ञान दिया, आज नहीं सुनेगा कल सुनेगा। बाबा कहते रहते हैं बड़े बड़े आदमियों के पास जाओ, आगे चल वो भी समझेंगे। मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है, इसलिए उल्टे काम करते रहते हैं कि बुद्धि ऐसी तमो प्रधान हो गई है कि सारे काम उल्टे ही करते हैं। दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान बनते जाते हैं। अब आप देखो दुनिया में जो है तमो प्रधानता बढ़ती चली जाती है। तुम समझाने की कोशिश करते हो कि ये विकारी धंधा बंद करो, अपनी उन्नति करो। बाप आए हैं पवित्र देवता बनाने। आखिर वह दिन भी आएगा जो गवर्नमेंट हाउस में म्यूजियम होगा। तो देखो बाबा ने कितने साल पहले बोला कि भाई ऐसा ये समय आएगा। बोलो खर्चा तो हम अपना करते हैं, गवर्नमेंट तो कभी पैसा नहीं देगी। बाबा ने कहा आप उनको बोलो कि हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, ये काम हम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। तुम बच्चे कहेंगे हम अपने खर्चे से हर एक गवर्नमेंट हाउस में एक म्यूजियम लगा सकते हैं। एक बड़े गवर्नमेंट हाउस में हो जाए तो फिर सब में हो जाए। समझाने वाला भी ज़रूर चाहिए। भाई एक तो म्यूजियम लग गया, फिर दूसरा वहाँ समझाने वाला भी चाहिए। उनको कहेंगे टाइम मुकर्रर करो। जैसे म्यूजियम लग गया, भाई कोई प्रोग्राम है तो वहाँ फिर हम टाइम बता दो भाई आपके यहाँ कब होने वाला है कॉन्फ्रेंस। जो कोई आकर रास्ता बतावे, बगैर कौड़ी खर्चा जीवन का रास्ता बताएंगे, ये आगे होने का है। परंतु बाप बच्चों द्वारा ही बताते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो अपने को महावीर समझते हैं उनको ही माया पकड़ती है। बाबा ने कहा जो ज़्यादा चलेगा, भाई सबसे पहले तो इंजन को हर चीज़ झेलनी पड़ती है, डब्बे तो पीछे आते हैं। तो बाबा ने कहा जो ज़्यादा आगे बढ़ेगा उसको माया भी पकड़ती है। बड़ी ऊंची मंजिल है, बड़ी खबरदारी रखनी है। बॉक्सिंग कम नहीं है, माया भी बॉक्सिंग करती है। बड़े से बड़ी बॉक्सिंग है। रावण को जीतने का युद्ध का मैदान है।
थोड़ा भी देह का अभिमान ना आए, मैं ऐसी सर्विस करता हूँ, ये करता हूँ, भाई हमने इतनी सर्विस करी। बाबा ने कहा ऐसा नहीं आना चाहिए। हम तो गॉडली सर्वेंट हैं, ईश्वरीय सर्वेंट हैं, हमको पैगाम देना ही है। इसमें गुप्त मेहनत बहुत है। तुम ज्ञान और योग बल से अपने को समझाते हो, इसमें गुप्त रहे विचार सागर मंथन करें तब नशा चढ़े। मतलब बुद्धि में वही सब चलता रहे। ऐसे प्यार से समझाएंगे, बेहद के बाप का वर्षा हर कल्प भारतवासियों को मिलता है। शिव बाबा से जो वर्षा है वो हर 5000 वर्ष के बाद हमें मिलता है। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तो कहा जाता है वैश्यालय। सतयुग है शिवालय, वह है शिव बाबा की स्थापना, ये है रावण की स्थापना। रात दिन का फर्क है। बच्चे फील करते हैं बरोबर हम क्या बन गए थे, बाबा आप समान बनाते हैं। मूल बात है देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बन विचार करना होता है कि आज हमको फलाने प्राइम मिनिस्टर को जाकर समझाना है। तो बाबा ने कहा जब देही अभिमानी होंगे, आत्मा समझते होंगे, तभी ये सारे विचार आएंगे, तभी सेवा भी कर पाएंगे। वरना लगेगा भाई इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर हम कैसे समझाएंगे जाकर के, है ना। उनको दृष्टि दें तो साक्षात्कार हो सकता है, माना हम उनको दृष्टि दें तो बाबा ने कहा उनको साक्षात्कार हो जाएगा। तुम दृष्टि दे सकते हो, अगर देही अभिमानी होकर रहो तो तुम्हारी बैटरी भरती जाएगी। तो अगर हम इतना ज़्यादा अपनी अवस्था में हैं कि एक बाबा की याद में, तो हम किसी को देखेंगे तो उसको साक्षात्कार हो जाएगा। मान लो वो विष्णु को देख लेगा, है ना, ऐसे करके। देही अभिमानी होकर बैठे, अपने को आत्मा समझ बाप से योग लगाएं, तब बैटरी भर सकती है। तो ये बैटरी कब भरेगी, जब अपने आप को आत्मा समझ के हम बाबा को याद करते हैं। गरीब झट अपनी बैटरी भर सकते हैं क्योंकि बाप को बहुत याद करते हैं। तो गरीब तो है वो सबसे ज़्यादा भगवान को याद करता है, सोचता है इससे मुक्त हो जाएं। ज्ञान भल अच्छा है, योग कम है तो बैटरी भर ना सके। मान लो किसी को ज्ञान तो अच्छा है, योग नहीं लगाता वो, तो उसके अंदर आत्मा के अंदर शक्ति नहीं आएगी। लगेगा कि बाबा ने बोला तो है, चले कैसे। विचार आते ही रहते हैं, डर लगता ही रहता है, वो वाली चीज़ होती रहती है। तो योग लगाने से वो बैटरी भरेगी। क्योंकि देह का अहंकार बहुत रहता है, योग कुछ भी है नहीं, इसलिए ज्ञान बाण में जौहर नहीं भरता। अगर योग नहीं होगा तो आप किसी को ज्ञान सुनाओगे तो उसको लगेगा ये तो ऊपर ऊपर का ज्ञान सुना रहे हैं, इनको अंदर का नहीं पता, उसको ऐसा लगेगा। तो वो जैसे तलवार में जौहर नहीं आएगा, है ना। जौहर माना उसकी धार नहीं होगी। तलवार में भी जौहर होता है, वही तलवार 10 रुपया, वही तलवार 50 रुपया। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का गायन है, इसमें हिंसा की बात नहीं है। देवताएं हैं डबल हिंसा, क्योंकि बाबा ने तलवार की बात करी तो बाबा ने कहा हिंसा की कोई बात नहीं है। आज भारत ऐसा, कल भारत ऐसा बनेगा, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कल हम रावण राज्य में थे तो नाक में दम था। रावण राज्य में मतलब दुनिया में थे कलयुग में, तो उसमें तो हर चीज़ का टेंशन है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो बाबा ने कहा ऐसे नाक में ही दम था, भाई टेंशन ही होती रहती थी। आज हम परम पिता परमात्मा के साथ रहे हुए हैं। अब हम बाबा के साथ हैं, ईश्वरीय परिवार, वही बात आ गई। अब तुम ईश्वरीय परिवार के हो, अब हम ईश्वर के परिवार के हैं। सतयुग में होंगे देवी परिवार के। अब स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। हमको कितना प्यार मिलता है भगवान का। आधा कल्प रावण का प्यार मिलने से बंदर बन पड़े हैं। भाई आधा कल्प जो है रावण के उसमें थे, तो उसमें तो बंदर बन पड़े। माना जैसे बंदर के अंदर 5 विकार तेज होते हैं, गुस्सा भी बहुत करेगा, है ना, सब कुछ करेगा, तो बंदर बन पड़े। अब बेहद बाप का प्यार मिलने से तुम देवता बन जाते हो। 5000 वर्ष की बात है, उन्होंने लाखों वर्ष लगा दिए हैं। ये भी तुम्हारे जैसा पुजारी था। कौन? ब्रह्मा बाबा। सबसे लास्ट नंबर झाड़ में खड़ा है। सतयुग में तुमको कितना अथाह धन था, फिर जो मंदिर बनाए उनमें भी कितना अथाह धन था। सतयुग में तो धन था ही था, फिर जब द्वापर आया तब भी बहुत धन था। तो जिनको आकर लूटा, मंदिर तो और भी होंगे, प्रजा के भी मंदिर होंगे। भाई एक तो सोमनाथ का मंदिर राजा का बनाया हुआ था, राजा विक्रमादित्य का, है ना। जो बाकी मंदिर थे वो प्रजा ने भी तो छोटे छोटे बनाए होंगे ना, किसी ने अपने गांव में शहर में बनाया होगा, उनको भी लूटा होगा। तो प्रजा तो और ही साहूकार होती है, प्रजा से राजे लोग कर्जा उठाते हैं। ये बहुत गंदी दुनिया है। सबसे गंदा मुल्क है कलकत्ता, क्योंकि कलकत्ता उस वक्त उभर रहा था तो वहाँ पे ज़्यादा थी।
इनको चेंज करने की तुम बच्चों को मेहनत करनी है। जो करेगा सो पाएगा। देह अभिमान आया और गिरा, कि अगर आया कि अरे मेरा शरीर, तो गिरा। मन मना भव का अर्थ नहीं समझते हैं, सिर्फ श्लोक कंठ कर लेते हैं। भाई दुनिया में जो भगवत गीता पढ़ते हैं उसमें आता है मन मना भव। अब मन मना भव का अर्थ क्या है वो नहीं करते हैं। भाई मन मना भव है, कोई भी आपको परेशानी कुछ आए या नहीं भी आए तो अपने मन को हमेशा बाबा में लगा के रखो, कि एक बाबा ही दिखाई पड़े, तो वो मन मना भव है। ज्ञान तो उनमें हो ना सके सिवाय तुम ब्राह्मणों के, कोई मठपंथ वाला देवता बन ना सके। बाबा ने कहा दुनिया में जितने भी कोई मठपंथ हैं कोई देवता नहीं बनेगा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बनेंगे। जो कल पहले बने हैं वही बनेंगे, टाइम लगता है। झाड़ बड़ा हो गया तो फिर वृद्धि को पता जाएगा। चींटी मार्ग से विहंग मार्ग होगा। चींटी मार्ग से विहंग मार्ग माना, अभी तो जैसे चींटी मार्ग है, भाई किसी ने 4 लोगों को समझाया, क्योंकि तब तो बाबा के बच्चे बहुत कम थे, है ना, किसी ने कोई छोटा सा प्रोग्राम कर दिया। विहंग मार्ग माना पूरी दुनिया की जैसे कोई बड़े लेवल पे सेवा हो, है ना, समाचार में आ जाए, अखबार में आ जाए, तो बाबा ने कहा विहंग मार्ग की सेवा होगी। बाप समझाते हैं मीठे बच्चों, बाप को याद करो, सुदर्शन चक्र फिराओ। सुदर्शन चक्र माना कि मुझे आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, पहले कैसा लिया, फिर ये सुदर्शन चक्र है। तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता और क्षत्रिय घराने के बनते हो, फिर हम ही जाएंगे देवता और क्षत्रिय घराने में। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का भी अर्थ कोई समझते नहीं है, मेहनत करके समझाया जाता है फिर भी नहीं समझते तो समझा जाता है अभी समय नहीं है। भाई किसी को आपने समझाया, नहीं समझ आया उसको, तो इसका मतलब अभी इसका समय नहीं आया है, अपना शांत हो जाओ। तो फिर भी आते हैं, मगर वो जो कम समझते हैं फिर भी आते हैं। समझते हैं ब्रह्मा कुमारियों का बाहर में नाम ऐसा है, अंदर आकर देखते हैं तो कहते हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भाई उस वक्त ब्रह्मा कुमारी उसका नाम खराब था, तो बाहर जब वो अंदर आते थे देखते थे भाई ये तो बहुत अच्छा इन्होंने कार्यक्रम कर रखा है सारा। ये तो मनुष्य मात्र के कैरेक्टर सुधारते हैं, देवताओं का कैरेक्टर देखो कैसा है, संपूर्ण निर्विकारी। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। इन 5 भूतों के कारण ही तुम्हारा कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। कैरेक्टर बिगड़ गया है। जिस समय समझाते हैं उस समय अच्छा बनते हैं, बाहर जाने से सब कुछ भूल जाता है। मतलब जब बाबा के सामने बैठते हैं, मुरली सुनते हैं, तो लगता है भाई हाँ ये परिवर्तन करेंगे, और फिर उठे तो सब वैसे के वैसी। तो बाहर जाने से सब कुछ भूल जाता है। तब कहते हैं 100 करे श्रृंगार। ये बाबा गाली नहीं देते हैं, समझाते हैं दैवी चलन रखो, क्रोध में आकर भौंकते क्यों। भाई कई लोग गुस्सा करते हैं, जल्दी जल्दी बोलने लग जाते हैं, तो बाबा ने कहा नहीं ऐसे नहीं करो। स्वर्ग में क्रोध होता नहीं, स्वर्ग में कोई अगर करेंगे तो स्वर्ग में कैसे जाएंगे। बाप कुछ भी सामने समझाते थे, कभी भी गुस्सा नहीं आता था। आप सोचो बाबा के सामने सारे हर तरह के बच्चे, गरीब अमीर छोटे बड़े, तो बाबा को कभी गुस्सा नहीं आता था। बाबा सब रिफाइन करके समझाते हैं। ड्रामा कायदे अनुसार चलता रहता है, ड्रामा में कोई भूल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई काम हो गया तो लगे अरे ये तो गलत हो गया, तो ड्रामा में कोई भूल नहीं है। अनादि अविनाशी बना हुआ है, जो एक्ट अच्छी चलती है फिर 5000 वर्ष के बाद होगी। कई कहते हैं ये पहाड़ी टूटी फिर कैसे बनेगी। फिर बाबा से सवाल पूछते थे कि बाबा ये पहाड़ टूट गया, अब बाबा कहते हैं कि 5000 वर्ष बाद दोबारा से रिपीट होगा, तो वो दोबारा कैसे जुड़ जाएगा, है ना, ये सवाल पूछते थे। तो नाटक देखो, महल टूटे फिर नाटक रिपीट होगा, तो फिर वही बने हुए महल देखेंगे, ये हूबहू रिपीट होता रहता है। समझने की भी ब्रेन चाहिए। अब ये गहरी बाबा की नॉलेज है कि ऐसा कैसे होगा, तो बाबा ने कहा उसका दिमाग चाहिए। कोई की बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल होता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, राम राज्य में इन देवी देवताओं का राज्य था, उन्हों की पूजा होती थी। बाप ने समझाया है तुम ही पूज्य और तुम ही पुजारी बनते हो। हमसों का अर्थ भी बच्चों को समझाया है कि भाई वो हमसों का अर्थ वो समझते हैं कि भगवान ही ये सब करता है, तो हमसों का अर्थ है हम ही ये सब बनते हैं, देवता भी हम ही बनते हैं, कलयुग में भी हम आए फिर देवता बनेंगे। हमसो देवता हमसो क्षत्रिय बाजोली है ना, इनको अच्छी तरह समझना है और समझाने की कोशिश करना है। भी कोई आपसे बैठे बात करे उसको समझाओ। ये बाबा ऐसे नहीं कहते धंधा छोड़ो, बाबा ये नहीं कहते अभी नौकरी वोकरी छोड़ छाड़ के सारे यहाँ आ जाओ, नहीं नहीं, सिर्फ सतो प्रधान बनना है।
हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज समझकर समझाओ, मूल बातें मनमना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। याद की यात्रा है नंबर 1। बाप कहते हैं मैं तुम सब बच्चों को साथ ले जाऊंगा। शिव की बारात में कहते हैं ना सारे थे, तो बाबा ने कहा ये शिव की बारात ये है कि सारे एक साथ जाएंगे हम शिव बाबा के साथ। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य हैं, कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं, कौन सबको वापस ले जाएगा? इतने सारे जंगल की सफाई किसने की? बागवान खिवैया बाप को ही कहते हैं, वही दुख से छुड़ाकर उस पार ले जाते हैं। पढ़ाई कितनी मीठी लगती है, क्योंकि नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तुमको कारून का खजाना मिलता है, ये जो बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं कारून का खजाना है। भक्ति में कुछ नहीं मिलता, यहाँ पाँव पड़ने की बात नहीं है, वह तो गुरु के आगे सो जाते हैं, इससे बाप छुड़ाते हैं। तो बाबा के सामने बाबा के पैर पड़ने की ज़रूरत नहीं है, बाबा ये कहते हैं। वो पहले तो वो कहते हैं ना भाई वो गुरु के सामने पूरा दंडवत प्रणाम करते थे, बाबा ने कहा नहीं वो करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बाप को याद करना चाहिए, वह हमारा बाप है, ये समझ लिया है ना। बाबा से वर्षा ज़रूर मिलता है, वह खुशी रहती है। लिखते हैं हम साहूकार के पास गए तो लज्जा आती थी। भाई किसी ने बाबा को लिखा कि बाबा हम साहूकार के पास ज्ञान सुनाने गए, वो तो इतना अमीर और हम इतने गरीब। तो बाबा बोला कि लज्जा आती है। बाबा कहते हैं गरीब हो और ही अच्छा है। इस समय तो खासकर, इस समय तो और जो पैसे वाले लोग उनके पीछे पड़े रहते हैं, तो और ही अच्छा है। साहूकार होते तो यहाँ आते ही नहीं। बाबा ने कहा आप साहूकार होते तो बाबा के पास नहीं आते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि अभी हम ईश्वरीय परिवार के हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, उनका प्यार हमें मिल रहा है, जिस प्यार से हम देवता बनेंगे। इस बने बनाए ड्रामा को एक्यूरेट समझना है। ये जो ड्रामा है ये बना बनाया है, इसमें कुछ गलती से हो जाए ऐसा नहीं है, गलत हो जाए वो सब नहीं है, इसमें कोई भूल हो नहीं सकती। तो ये बताया कि ऐसा नहीं कि गलती हो गई, ये नहीं है। जो एक्ट हुई फिर रिपीट होगी या अनहोनी हो गई, वो नहीं होगा इसमें। इस बात को अच्छे दिमाग से समझ कर चलो तो कभी गुस्सा नहीं आएगा कि भाई ठीक है भाई जी जो अपना काम कर रहा है वो करने दो उसको। वरदान दिया, तूफान को तोहफा समझ। तूफान मतलब तूफान कौन सा तूफान, कोई वो चक्रवात तूफान नहीं। ये जो हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं, किसी ने कुछ कह दिया, नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसको तोहफा समझ सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। जब सभी का लक्ष्य संपूर्ण और संपन्न बनने का है तो छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। जब हमने बनना है संपूर्ण तो बाबा ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर तो लगेंगे ही, हथौड़े तो पड़ेंगे। जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज़्यादा क्रॉस करने होते हैं, ये तो समझो ये करने की बात है। लेकिन वो तूफान उन लोगों को तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है कि भाई ये तो बहुत अच्छा ये आया तो अब हम और आगे बढ़ गए। ये तूफान भी अनुभवी बनने की गिफ्ट बन जाते हैं। इसलिए विघ्नों को वेलकम करो और अनुभवी बनते आगे बढ़ते चलो। स्लोगन है, अलबेलेपन को समाप्त करना है तो स्वचिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करो। ओम शांति।